हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे ब्रेकआउट की और सीखेंगे, ब्रेकआउट को समझने की कोशिश करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट ये ब्रेकआउट का जो एक्सप्लेनेशन आप देखोगे, उससे समझोगे, फिर आप अपने आप निकाल सकते हो कि कौन से स्टॉक्स में ब्रेकआउट होने वाला है। जनरली हम ब्रेकआउट के बारे में कम बात करते हैं, लेकिन ब्रेकआउट के नियर जब कंसोलिडेशन देखने को मिल जाए या पुल बैक देखने को मिल जाए तो मजा ही कुछ और आ जाता है। क्योंकि उस टाइम पे कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम फ्रेम पे साइकिल स्टार्ट हो रही होती है, तो वो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी तैयार करके देता है। तो चलिए एक बड़े स्टॉक को, एक ब्लू चिप शेयर को देखते हैं, समझते हैं ब्रेकआउट के माध्यम से और क्या अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है, ये तो आप ही बताओगे समझ के। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। देखिए प्राइस एक्शन की ये प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपके लिए क्रिएटेड है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं इस प्लेलिस्ट को देखें कैसे। ये प्लेलिस्ट में अगर आप बेसिक्स से स्टार्ट करोगे तो इस तरीके से आपके सामने वीडियो है। V1, V2, V3, V4 पूरी सीरीज इस तरीके से आपके पास है, यानी कि वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 इस तरीके से। और बाकी बीच में फिलर आइटम्स आपके लिए हैं, जो प्रैक्टिकल्स हैं, जो मैं कहूँगा जो आप प्रैक्टिस करोगे उनके बारे में चीज़ें हैं। और वो सारी चीज़ें आपको समझा रखी है, जैसे RSI रेंजेस के बारे में आपको बता रखी है, ब्रेकआउट से सारी सीरीज आपके सामने रेडी है। इनको देखिए, समझिए, सीखिए। मैं आपको लेके चलता हूँ स्टॉक के ऊपर। आज सबसे पहले टाटा मोटर्स को देखेंगे, फिर एक और स्टॉक को देखेंगे, इसी का भाई बंधु है टाटा मोटर्स। आप देख रहे होंगे यार, बहुत जबरदस्त रैली आ गई टाटा मोटर्स में। देखिए हमने टाटा मोटर्स को बहुत अलग अलग टाइम पे समझा है, और उसमें सबसे पहला टाइम था ये लेवल, फिर यहाँ लेवल, फिर अभी रिसेंटली ये लेवल, ये इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी हम ब्रेकआउट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ब्रेकआउट देखिए, ये टाटा मोटर्स का ऑल टाइम हाई था। तो ऑल टाइम हाई के नियर कभी भी आपको लगे कि ब्रेकआउट होने वाला है, तो ऐसा नहीं कि स्टॉक सीधे, और मंथली चार्ट और वीकली चार्ट को जरूर फोकस किया कीजिए जब आप ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट को देख रहे हैं। तो ये देखिए, ब्रेकआउट अगर सीधे पार निकल जाए तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मिल जाए आपको कंसोलिडेशन करेक्शन, तो समझ लेना लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे साइकिल स्टार्ट हो रही होगी तो आपको मिलेगी। तो ये देखिए कितने 3 महीने का कंसोलिडेशन दिया टाइट वाला 610 के लेवल पे। अब आप कहोगे ये क्यों होता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। देखिए होता क्या है, जिन लोगों ने यहाँ पे कभी बाई किया होगा वो सारे लोग यहाँ पे अपना टारगेट मान के चलते हैं कि यहाँ पे बुक करेंगे। और यहाँ पे अगर फ्रेश डिमांड चाहिए तो क्या चाहिए, उन सब को खाली करना पड़ेगा, यानी कि उन सब की जो सप्लाई है उसको कंज्यूम करना पड़ेगा। और एक फ्रेश डिमांड तभी क्रिएट होगी जब यहाँ पे जो बेचने वाले हैं वो खत्म हो जाए। जैसे ही बेचने वाले खत्म होते हैं तो उसके बाद देखिए खरीदार मिलते हैं, और आप देख सकते हो, यानी ये डिमांड क्रिएट होती है। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि खरीदार, बट एक नई फ्रेश डिमांड जो कि और ज़्यादा पैसा देने को तैयार है। ये देखिए उसके बाद स्टॉक में क्या आती है, बड़ी रैली। आपको ये कम लग रहा होगा, लेकिन मैं अभी आपको लॉग चार्ट हटा दूं तो आपको हो गया ये तो बहुत ही जबरदस्त परसेंटेज है इस ब्रेकआउट का। देखिए 600 के लेवल से कितना परसेंट है, 70% की रैली कम नहीं होती टाटा मोटर्स जैसे शेयर में। तो आपने हमेशा कभी भी हो ब्रेकआउट देखना है तो ये देखना है ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें 3 मंथ 4 मंथ की कंसोलिडेशन देखने को मिली जो कि बहुत अच्छी थी। तो ये तो हमारा एक लर्निंग का स्टार्ट हो गया जब हम ब्रेकआउट को समझ रहे हैं। हमेशा ब्रेकआउट को क्या देखना है, या तो कंसोलिडेशन या काइंड ऑफ पुल बैक। ब्रेकआउट हो गया तो पुल बैक, तो वहां पे वो सिचुएशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में जब भी ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट्स होते हैं, ये देखिए अब मैं आपके लिए दूसरा एग्जांपल लेके आया हूं जो भागा नहीं है। टाटा मोटर्स का एग्जांपल मैंने आपके सामने इसीलिए रखा था ताकि आप समझो। देखिए मंथली पे ब्रेकआउट कंसोलिडेशन देखिए कहाँ पे हो रहा था, और अगर इसी चीज को आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये देखिए, देख रहे हो ना क्लियरली वीकली पे कैसी सिचुएशन थी, बिल्कुल टाइट कंसोलिडेशन। मतलब क्या लेवल है बॉटम का, देखो 590 का, और टॉप का इसका लेवल है 657 का, बहुत ही टाइट मैं कहूंगा। और रैली आपको स्टार्ट देखने को मिली, अमेजिंग। और इवन अगर आप RSI को देखोगे तो सुपर मोमेंटम जोन में, और यहाँ पे देखिए ये कंसोलिडेशन करेक्शन और उसके बाद रैली। अब मैं आपको लेके चलूंगा अशोक लेलैंड में। इसको टाटा मोटर्स का ही भाई बंधु कहता हूं क्योंकि ये वही बस सेगमेंट में है, गाड़ियों सेगमेंट में है। अब हाँ, टाटा मोटर्स से जरा पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट का ज़्यादा बोलबाला हो गया, बट इस स्टॉक को देखिए 50,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन जरूर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चीज़ें अब दिख रही हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कोविड के टाइम पे इसका रेवेन्यू बिल्कुल कम था। वो 2023 के क्वार्टर में आप देखिए, ईयर में देखिए 42,000 करोड़, पिछले 12 महीनों में 45,000 करोड़। प्रॉफिटेबिलिटी जो इसने लॉस दिखाया था इन 2 सालों में
1300 करोड़ और अभी पिछले 12 महीनों में 2500 करोड़, जो कि पिछले कुछ टाइम से सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो नंबर्स भी पॉजिटिव हैं। और जहां पे ऑटो सेक्टर ने सबने जबरदस्त रैली दे दी है, वहां पे अशोक लेलैंड जो कि डिफेंस का भी एक बढ़िया प्लेयर है, वो कंसोलिडेट कर रहा है। और कहां पे कंसोलिडेट कर रहा है जरा देखिए, ये इसका ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई को इसने क्या किया, क्रॉस किया, ब्रेकआउट किया, अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है ब्रेकआउट में। थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, 1 2 3 कई कितने महीने हो गए देखिए, ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने हो गए इसको इस रेंज में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार करता हुआ दिख रहा है। तो चलिए थोड़ा सा आरएसआई को देख लेते हैं। आरएसआई हमारा मोमेंटम में ही है, चाहे वो एमएसीडी को देखो, आरएसआई को देखो मंथली पे, और बहुत ही बढ़िया तरीके से वापस फिर से रिजेक्शन मिल रहा है। अब देखते हैं, थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे समझते हैं इसको। अब ये आए हम वीकली चार्ट पे। देखिए कभी भी ब्रेकआउट मिलता है, ये देख रहे हो ना, अब यहाँ पे हल्का सा वीकली में कंसोलिडेशन था, वापस गया था, ये पुल बैक। दूसरी अच्छी चीज मुझे यहाँ पे क्या लगी है, वो मैं आपके साथ भी शेयर करने की कोशिश करूंगा। आप जरा ये इस कंसोलिडेशन को देखिए, जैसे ये यहाँ पे आया और एकदम रिजेक्शन फोर्स मिला, साथ में अगर मैं कहूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें ऑल दो पॉजिटिव है ही, तो थोड़ा सा और ऊपर यहाँ पे मिल जाए कंसोलिडेशन, तो कभी भी ये नई रैली की ये स्टार्टिंग यहाँ पे दे सकता है। ये लैग स्टार्ट हुआ और ये नीचे यहाँ पे कंसोलिडेशन, तो कभी भी ये एक नई जर्नी स्टार्ट कर सकता है। तो जब भी नई जर्नी स्टार्ट करता है तो एक बड़ा पोटेंशियल यहाँ पे देखने को मिलता है जब ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होता है। तो ये जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। साथ में अगर ऐसे ब्रेकआउट्स किसी टाइम फ्रेम में, खासकर अगर डेली टाइम फ्रेम में साइकिल स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात होती है। इसी कारणवश ये स्टॉक रडार में है, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम में एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट करने जा रहा है। तो अगर मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूं तो भाई ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल स्टार्ट हो रही है, और विद अ लो रिस्क अपॉर्चुनिटी मैं इसको कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल बहुत बड़ा है। ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट, ये अब देखिए ज़्यादा दूर तो है नहीं, डेली पे बिल्कुल साइकिल स्टार्टिंग है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक हो सकता है आने वाले टाइम पे, जहाँ पे सिचुएशन आप देख रहे हो कैसे स्टॉक्स बहुत जबरदस्त रैली कर गए। ऑटो सेक्टर के अगर आप स्टॉक्स को उठा उठा के देखो तो जबरदस्त रैली किया, लेकिन अशोक लेलैंड अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है। और बहुत टाइम से अगर मैं इसी कंसोलिडेशन को देखूं तो पिछले 1 साल तो इसी कंसोलिडेशन को हो गया। तो इस साल 2024 में जो स्टॉक टू फोकस रहेगा हमारा अशोक लेलैंड रहेगा, विद अ लो रिस्क अपॉर्चुनिटी। देखिए अब ये सारी चीजें हमने कहां से सीखी। देखिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रहें, और जो हम आपके लिए ये चीजें बता रहे हैं ये कोई टिप्स या रिकमेंडेशन की तरह इनको कभी लेना ही नहीं है। ये है ही नहीं टिप्स या रिकमेंडेशन, ये क्या है, लर्निंग। इसलिए आपको कहते हैं कि हम प्राइस सेक्शन की सीरीज देखिए, और हम आपको किसी तरीके का कोई पेड मेंबरशिप, पेड सब्सक्रिप्शन कोई नहीं है यहाँ पे। ये जस्ट एक सीरीज है लर्निंग की, किसी तरीके का कोई टिप या रिकमेंडेशन का काम ही नहीं है। ये जस्ट लर्निंग पर्पज के लिए, इसलिए हम आपको कहते हैं कि इसको सीखिए, समझिए, ताकि आपको कभी किसी की टिप की जरूरत ही ना पड़े, बल्कि आप खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। क्योंकि होता क्या है, जब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे जाते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चीज़ें फेल हो गई तो हमें पता है कि कहाँ पे लॉस बुक करना है। अगर आप टिप्स या रिकमेंडेशन पे जाते हो तो फिर वो जो डायनेमिक चीज़ है वहाँ पे लॉस होने की संभावना और भी बढ़ जाती है। तो इसीलिए दूर रहें टिप्स या रिकमेंडेशन से। और मैं तो आपको यही कहूँगा, मार्केट में थोड़ा सा अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहे, क्योंकि नए नए लोग मार्केट में आते हैं और ढेरों स्कैम्स मार्केट में चलते हैं, ढेरों स्कैम्स मार्केट में चलते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहे, ताकि आप अपने साथ में जो क्लोज लोग हैं आपके, उनको भी आप बचा सकें इन सारी चीज़ों से। तो अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें और लर्निंग के ऊपर हमेशा फोकस रखें। मार्केट नई नई चीज़ें सिखाती है तो लर्निंग के ऊपर प्रायोरिटी देनी है। लर्निंग होगा तो फिर आप जो है अपने हिसाब से डिसीजन ले पाओगे। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अशोक लेलैंड स्टॉक ब्रेकआउट के लिए हमने यहाँ पर समझा, इसको सीखने की कोशिश करी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।